बड़ी खबर में बात सीधा राजधानी की, जहां एक और बिजनेसमैन को लॉरेंस गैंग की तरफ से धमकी दी गई है। बिश्नोई गैंग के बदमाश का बिजनेसमैन को धमकी भरा फोन आया। कॉल पर बिजनेसमैन को धमकाया गया। हरी बॉक्सर नाम के गैंगस्टर ने 2 कॉल किए। बिजनेसमैन ने नारायण विहार थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। तो बिजनेसमैन को रंगदारी के लिए, फिरौती के लिए धमकियों की घटनाएं अब बढ़ रही हैं। नारायण विहार थाने में फिलहाल मामला दर्ज करवाया गया है। लॉरेंस गैंग का नाम लेते हुए बताया गया गैंगस्टर हरी बॉक्सर ने 2 कॉल किए बिजनेसमैन को। फोन उठाने पर रंगदारी मांगी गई है। बदमाश ने बिजनेसमैन को धमकी दी है। एक और बिजनेसमैन को लॉरेंस गैंग का कॉल आया है। राजधानी जयपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नारायण विहार थाना इलाके में सुशांत पारिक हमारे इनपुट एडिटर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशांत, क्या है ये मामला, क्या जानकारी लग पा रही है? हरी बक्सर मूल रूप से तो राजस्थान के अलवर का रहने वाला है, किसान परिवार से ताल्लुक रखता है। पहले पुलिस, आर्मी सहित कई कंपटीशन एग्जाम दे चुका है और बॉक्सिंग की ट्रेनिंग के दौरान ये बहुत सारे आपराधिक तत्वों के संपर्क में आया था और फाइनली फिर ये लॉरेंस गैंग से जुड़ गया। जो हैरी बॉक्सर के खिलाफ चाहे राजस्थान हो, पंजाब हो, 10 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। लेकिन अभी का जो मामला है वो है जयपुर के नारायण विहार इलाके में। एक रिपोर्ट जो दर्ज हुई है उसमें जयपुर के सी स्कीम के रहने वाले बिजनेसमैन ने बताया कि वो परिवार के साथ कनाडा गया हुआ था और वहां पर उसके विदेश के 2 नंबरों से उसके पास एक फोन आता है और कॉल रिसीव करने पर उसने अपना नाम हैरी बॉक्सर बताया और कहा कि अगर आप एक तरीके से धमकी दी है उसको रंगदारी की मांग करते हुए और उसे कहा कि आपने अगर पेमेंट नहीं किया तो फिर आपको इतनी गोलियां दागी जाएंगी कि आपकी 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। तो ये सीधे सीधे थ्रेट है और उसने एफआईआर दर्ज करवाई है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और राजस्थान में जो स्पेशल गैंगस्टर टास्क फोर्स है वो लगातार एक्शन ले रही है इस गैंग के खिलाफ। लेकिन उसके बावजूद ये गैंग अभी भी राजस्थान के लोगों को धमकाने का काम कर रहा है। बिल्कुल सुशांत, और ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बड़े बिजनेसमैन को गैंगस्टर्स की तरफ से धमकी आने का ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है। मुंबई अंडरवर्ल्ड की उस दौर की याद आती है जिसकी फिल्में हम लोग देखते हैं। क्या वो राजस्थान में लौट रहा है? बिल्कुल, आपने ठीक कहा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले इसी सप्ताह रोहित गैंग के सदस्य को अमेरिका में पकड़ा गया था और स्पेशल टास्क फोर्स उसको लेकर आई थी, उससे पूछताछ की जा रही थी। उसके जरिए राजस्थान में जो इनके स्लीपर सेल या लोकल जो गैंग नेटवर्क जो है उस तक पता लगाने की कोशिश है। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा, पहले इस तरीके से नहीं था कि इतना संगठित और व्यवस्थित तरीके से क्राइम और रंगदारी का जो पूरा रैकेट था वो चलता था। अब ये विदेशों में बैठकर राजस्थान के लोकल नेटवर्क के जरिए उन तमाम व्यापारियों, बड़े लोगों की डिटेल मंगवाते हैं, फिर फोन करके धमकी देते हैं। गंगानगर हो, सीकर हो, जयपुर का अभी मामला है। तो अलग अलग हिस्सों से ये जिस तरह से लगातार वारदातें हो रही हैं बहुत चिंताजनक है और स्पेशल टास्क फोर्स जो है गैंगस्टर की को रोकने के लिए उसको और अधिक बेहतर एक्शन प्लान जो है बनाना होगा। ठीक है, शुक्रिया सुशांत आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, जयपुर के बाद अब रुक कर लेते हैं और जयपुर ग्रामीण से ही बड़ी खबर आ रही है। बिंदियाका में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। रास्ते में रोककर कुछ लोगों पर हमला किया गया है। एक व्यक्ति इस हमले में घायल हो गया जिसको अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। कार सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। सिरसी क्षेत्र के राधा विहार के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक व्यक्ति बुरी तरह से घायल है। बीच रास्ते में गाड़ी रोककर बदमाशों ने इस पर हमला बोल दिया। जयपुर ग्रामीण से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। एक व्यक्ति पर बीच रास्ते में ही हमला किया गया है। कार सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। सिरसी क्षेत्र के राधा विहार के पास का यह पूरा मामला है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाना पड़ा। काफी घायल अवस्था में ये व्यक्ति हो गए हैं। इनके साथ मारपिटाई की गई। बीच रास्ते में रोककर कार सवार बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है। मौके से फरार हो गए। घायलों के बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। किस कदर ये तस्वीरें इसकी बानगी। सिरसी क्षेत्र के राधा विहार इलाके का ये पूरा मामला है, जहां पर कुछ बदमाशों ने एक व्यक्ति को बीच रास्ते गाड़ी रोक करके उसके साथ मारपिटाई की गई। घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है और इस बीच परिजन भी अस्पताल पहुंच रहे हैं। थाने में मामला भी दर्ज करवा दिया गया है।
हिमांशु सेन हमारे सहयोगी देंगे ज्यादा जानकारी। हिमांशु, क्या कुछ पता लग पा रहा है इस पूरे मामले पर अब तक? बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि जयपुर के सिरसी क्षेत्र के राधा विहार के पास दूध सप्लाई करने जा रहे एक व्यक्ति पर 3 नकाबपोश बदमाश थे। उन्होंने अचानक से हमला कर दिया और हमले के अंदर जो व्यक्ति है वो बुरी तरीके से घायल हो गया। घायल को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आपको बता दूं कि जो जानकारी मिली है, बिना नंबर की कार से 3 हमलावर आए थे और दूध बेचने जा रहे एक व्यक्ति को रोका और उसके बाद में लाठी और सरियों से हमला कर दिया। अचानक से हुए इस हमले में जो व्यक्ति है वो बुरी तरीके से घायल हो गया और जो बदमाश थे वो घायल अवस्था में ही युवक को सड़क किनारे छोड़कर फरार हो गए। जैसे ही आसपास के लोगों को इस घटना का पता लगा, तुरंत ही जो स्थानीय लोग हैं वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और आसपास जो सीसीटीवी कैमरा है उनकी फुटेज में भी खंगाली जा रही है और बदमाशों का पता लगाया जा रहा है। जी।